हैं और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो है वो बड़ी जबरदस्त टेस्ट सीरीज है जी। क्या कमाल की टेस्ट सीरीज है। बड़े लंबे अरसे के बाद हमें कुछ ऐसे टेस्ट मैचेस देखने को मिल रहे हैं कि जो मोहसिन भाई पांचों दिन जारी रहते हैं। मतलब पांचों दिन मैच जारी रहता है और कोई पता नहीं। और हर सेशन यही होता है कि ए सेशन मैच डिसाइड कर देगा, ए सेशन पता लग जाता है कि जीती। लेकिन व्हाट अ वंडरफुल सीरीज। और स्पेशली विजिटर्स ने जिस तरीके से डोमिनेट किया है इस पूरे टूर के दौरान, आई गेस इंग्लिश जो करंट क्रिकेटर्स हैं वो तो परेशान ही है। जो फॉर्मर रहे हैं, जो ये ट्वीटों वाली सरकार, कमेंट्री वाली सरकार, पॉडकास्टों वाली सरकार, इंस्टाग्राम वाली सरकार, फेसबुक वाली सरकार, जो वहां बैठ के कह रहे थे कि हम एशेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आ जाओ फिर रन से आ गए हो तो वेलकम, और तुम शॉर्ट पिच वाला नहीं खेल सकते, तुम सीमिंग डिलीवरी नहीं खेल सकते। तो एक चीज तो साबित हो गई है सर। देखो मोहसिन भाई, हारे तो ये हैं ही हैं, देखें इन्हें शिकस्त तो हुई है, लेकिन मोहसिन भाई डर के आ रहे हैं, डरते डरते हार गए। डर कैसे, अब आप ये सोच रहे होंगे डर ऐसे भाईजान, उन्होंने पहले देखे ना फ्लैट विकेट बना दी। उन्हें पता था कि जो है वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारी बैटिंग ही कोई नहीं है सपोर्टिंग विकेट या बॉलिंग विकेट के लिए। फिर आप उनकी बॉलिंग देख लें कि उन्हें अपनी बॉलिंग पर इतना सा भी भरोसा नहीं है। वो ग्रेड 2 लेवल के बॉलर्स हैं उनके पास, वो भी बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए। बहरहाल बहुत ज्यादा प्रेज किया जा रहा है ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरीके से गिल ने बैटिंग की है और जिस तरीके से मोहसिन भाई गिल ने कप्तानी की है, और मैसिव एप्रिसिएशन उसकी हो रही है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग पे, आउटस्टैंडिंग विक्ट्री पे, आउटस्टैंडिंग प्लानिंग पे। और ये बड़ी एक अचीवमेंट है। एजबेस्टन में कभी भी इस टीम में बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स भी रहे, बड़े तगड़े बॉलर्स भी रहे, बड़े तगड़े बैट्समैन भी रहे, सारा कुछ रहा, क्लास के स्पिनर रहे। लेकिन कभी भी मोहसिन भाई इस तरह की चीज एजबेस्टन में नहीं आई। तो ये फर्स्ट टाइम एवर। क्या कहेंगे मोहसिन भाई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज और, लॉर्ड्स में देखिए इंग्लैंड बहुत पीछे है। आपसे आज हम ये जानना चाहेंगे कि भाईजान वो क्या चीज है जिसे करके जो है इस मोमेंटम को कैरी ऑन आगे किया जा सकता है। और क्योंकि इंग्लैंड इस वक्त गिरा हुआ भी है, डरा हुआ भी है, टूटा हुआ भी है, बिखरा हुआ भी है, तो उनका कमबैक कैसे जो है वो अब नामुमकिन बनाया जा सकता है। और एक और, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, बुलावायो टेस्ट चल रहा था। वहां पे एक पूरा दिन यानी 3 सेशन और 4 सेशन का खेल हुआ था। मुल्डर साहब 367 पे थे, 30 32 33 रन, उनको 400 वर्ल्ड रिकॉर्ड इब्राहिम लारा का जो मोस्ट रन का रिकॉर्ड है वो तोड़ने के लिए चाहिए था। अचानक ऑल ओवर सडन मैं, आप कमेंटेटर्स, क्रिकेट देखने वाले, ग्राउंड में मौजूद लोग सब शॉक्ड हो गए। और यहाँ पे मल्डर क्योंकि खुद कप्तान भी है, तो ये क्या था, ये तो मुझे बड़ा कुछ फिशी और डूबियस किस्म का लगा है। भाई आप कोशिश कर लें कोई, देखे ना ये WTC का हिस्सा है मोहसिन भाई ये सीरीज, ना कोई 4 सेशन बैटिंग इतनी होती है कि 4 से आमतौर पे जब एक बैटिंग किसी भी टीम की क्लिक करती है और वो बैट आउट करते हैं दूसरी टीम को, तो आमतौर पे वो 4.5 सेशन 5 सेशन बैटिंग करते होते हैं, जैसे हमने एजबेस्टन में भी देखा। तो क्या मुहर्रिकात थे कि वो बंडर को रोका गया? क्या कुछ और चल रहा होता है क्रिकेट में पीछे? क्या क्रिकेट इतनी सिंपल नहीं है जितनी हम लोग देख रहे होते हैं? सबसे पहले हम एजबेस्टन टेस्ट पर जाते हैं, वहां पर बात करते हैं, फिर मल्डर पे, लॉर्ड्स पे भी आएंगे। मोहसिन भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी प्रेज हो रही है गिल की कप्तानी की भी, बैटिंग की भी, और उस प्लानिंग की भी जिस तरीके से इंग्लैंड को मेंटली और फिजिकली तोड़ा गया, ब्रेक किया गया। देखिए बात यह है, स्टोक्स ने तारीफ की है, ब्रैंडन मैकलम ने उसको बड़ी तकलीफ हुई है कि जनाब वो हम पिच रीड नहीं कर सके और फलाना। देखिए भाई, दोनों टॉस आप जीते हैं, मैच इंग्लैंड में हो रहे हैं, आपकी मर्जी से पिच बनी है, आप सब कॉन्टिनेंट जैसी पिच बन गई है, तो आपने बनवाई है ना। हिंदुस्तान ने तो जाके वहां पे, या ICC ने तो नहीं जाके बनवाई, ये कोई WTC का फाइनल नहीं, वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं, तो आप उनको तो ब्लेम नहीं किया आपने। क्यों? यू वेंट आफ्टर द पास रिकॉर्ड के पास रिकॉर्ड का। दुनिया में एक चीज होती है जो अब इन्हें रियलाइजेशन हुई है, हम सीरीज शुरू होने से पहले बार बार ये बात कर रहे थे, अभी इन्हें जो रियलाइजेशन हुई है कि जी गलती होगी टॉस पे। तो भाईजान जब आपके पास तर्ड नहीं था, आपके अंदर दम नहीं था, आपने क्यों स्कोर बोर्ड का इतना बड़ा प्रेशर अपने ऊपर डलवाया? और उसके बाद आपने जो है वो 600 रन देख के आपकी चीखें निकल गई, या पौने 6, 587 टू बी एग्जैक्ट, एंड 607 रन का जो है वो डेफिसिट चेस करने जाना 608, वो किसी का बाप भी। देखिए मोहसिन साहब, बात यह है कल के मैच की जीत के बाद 2 चीजें हुई हैं। एक तो ये आपने भी शुरू में इंट्रो में कहा वो यूट्यूबर, वो फलाने वो फलाने वो फलाने, तो आपने सही कहा। मसला ये है कि अगर आप सिर्फ एक जीत के साथ, सही कहा, मसला ये है वो यूट्यूबर, वो फलाने वो फलाने वो फलाने, तो आपने सही कहा। मसला ये है कि अगर आप सिर्फ एक जीत के साथ, एक अच्छी परफॉर्मेंस, टेक नथिंग अवे फ्रॉम गिल्स, 430 रन, 500 प्लस रन इन द सीरीज, वो अबाउट टू ब्रेक है कोहली का भी रिकॉर्ड,
और बाकी भी जो रिकॉर्ड है, और पहला एशियन कप्तान बना जिसने एजबेस्टन में, एशिया का कोई भी जाके एजबेस्टन में नहीं, और सबसे ज्यादा सेना में पाकिस्तान के भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनकी 29 या 30 है, हमारी एक कम है, 28 है, या हमारी 29 है, ऐसा रिकॉर्ड है। ये सारी बातें अपनी जगह मोहसिन साहब, लेकिन एक चीज जहन में रखें, ये टेस्ट मैच जो 10 के 10 दिन हुए हैं दोनों, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप सेशन बाय सेशन चलें, 30 सेशन, तो 30 सेशन में आपको ये मानना पड़ेगा कि 25 सेशन जो है ना, हिंदुस्तान ने इन 30 सेशन में, या 29 में से 20, 22, 23 सेशन इंडिया ने डोमिनेट किए हैं। बाकी इंग्लैंड ने जो है कम बैक्स किए हैं, जो पहले टेस्ट मैच में हमने देखा है। लेकिन क्या क्या ये कल की जो जीत है गौतम गंभीर, जो ये उस पे से प्रेशर हटाएगी, उसके ऊपर एतमाद लाएगी, या ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, हर चीज, मतलब आप एनीथिंग मिस्टर जीजी विल टच इट टर्न इनटू बी गोल्ड? क्या आप गौतम गंभीर जो डिसीजन लेगा, लेट्स सपोज के बुमराह वाला डिसीजन है, क्या ये डिसीजन अगले मैच में लॉर्ड्स में विनिंग मेंटालिटी के साथ जाएगा कि नहीं, ये हमारी जो 11 है ये हमारे जीत वाले हैं, तो हमने इन जीत वालों को अपने चेंज नहीं करना? या लॉर्ड्स की जिस तरह की पिच होगी, हालात होंगे, कंडीशन, सबसे बड़ी बात यह, देखिए मोहसिन साहब, हमेशा एक बात याद रखें, डोंट गेट कैरिड अवे। ये मेरी जो एक नसीहत है या वसीयत है, ये याद रखना कि अगर आप कैरिड अवे हो जाएंगे एक जीत के बाद, आप समझते हैं कि सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, इंडिया इज ए forced to be reckoned with again. They have bamboozled, cornered, they have tamed the so-called baseball. तो सब कुछ ठीक हो गया, तो मेरा नहीं ख्याल है सब कुछ ठीक हो गया। बट आफ्टर सेइंग दैट, कल वाली जीत को रादर देन सेलिब्रेटिंग, हमारे कुछ दोस्त जो है ना, बहुत तेज भाग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा तेज भाग रहे हैं। इतना तेज ना भागे। मेरा उनका मशवरा होगा कि कल वाली जीत के बाद देखें कि कहां कहां पे आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। प्लेइंग 11 में अगर कोई वीक लिंक है, मैं तो अगर कोई इसलिए कह रहा हूं, मेरी नजर में तो है, लेकिन दोस्त इस वक्त जीत चुके हैं, वो नहीं मानेंगे कि कोई वीक लिंक है। अगर आप समझते हैं नहीं है तो ठीक है। अब दिन बहुत कम है, इस टेस्ट मैच और लॉर्ड्स टेस्ट मैच में कोई एक हफ्ते का, 10 दिन का मोहसिन साहब गैप नहीं है। विद इन नो टाइम यू हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली रेडी। यस, मोमेंटम आपके साथ है, जीत की मेंटालिटी आपके साथ है। यू हैव पुट इंग्लैंड इन अ वेरी 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 ऑकवर्ड पोजीशन। नाउ इंग्लैंड हैज नथिंग। क्या वो बैटिंग, अगर टॉस जीत जाते हैं तो क्या वो बैटिंग करके जाएं? क्या वो दोबारा फील्डिंग पे जाएं? क्या वो स्टैट्स पे जाएं? जो पिछले पास रिकॉर्ड्स हैं उस ग्राउंड, I have never doubted Gill's captaincy. I had openly said 5 test match, I will not speak on Gill's captaincy, his failures. But अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा या आप नहीं बताएंगे कौन कौन से एरियाज में आपने लैग किया, कहां कहां बेहतर कर, मैं आपको फिर कहता हूं, परसों रात को मैंने आपसे कहा था कि ये जो पहली इनिंग्स के बब्बर शेर है, ब्रुक और स्मिथ वगैरह, ये आप देख लेना फंस जाएंगे। मोहसिन इजाज साहब अगर थोड़ी सी अग्रेसिव फील्ड और होती, मैं आपको बताऊं, ये जो 270 की है ना, मेरा नहीं ख्याल है ये 200 भी टप पाते। जितना बड़ा इनके सर पे पहाड़ था, 607 रन का। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेन यू डोंट हैव बॉलर्स, when you don't have those things which are required to take opponents 20 wickets, then you play safe. आप सेफ खेलते हैं। इंग्लैंड ने अब रियलाइज किया कल रात को स्टोक्स की स्टेटमेंट, और इनका जो बेसबॉल के मौजूद है, जो आर्किटेक्ट हैं, जो बड़ी बातें करते थे, आप कह रहे हैं जी हमसे रीड करने में हो गई, हमसे सब कॉन्टिनेंट, ये पहले क्यों नहीं सोचा? ये बातें तो हम आपको बार बार कर रहे हैं, सीरीज से पहले आपको बता रहे हैं। वी जस्ट डोंट डू दैट कि आपको खुश करते रहे और एट द एंड ऑफ द डे जो ही अगर रिजल्ट खिलाफ चला गया, शुरू हो जाए जनाब, देखा मैंने तो कहा था गंभीर ऐसा नहीं। आप अकॉर्डिंगली फैसले, मेरा जाती राय है कि आपने थोड़ी लेट की है डिक्लेरेशन, बहुत ज्यादा इंग्लैंड को सर पे चढ़ा दिया। इंग्लैंड इस काबिल नहीं था जितना आपने उनको। लेकिन दूसरी आर्गुमेंट जो मोहसिन साहब दे रहे हैं वो ये है कि इन्हें तोड़ दिया, इन्हें इतना ज्यादा 600 के पहाड़ के नीचे। दोनों आर्गुमेंट गलत नहीं है। जो मोहसिन साहब दे रहे हैं वो टाइम ने प्रूव किया कि वो ठीक हो गया। जो मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं वो यही टाइम
अगर बारिश, क्योंकि मेरी नजर में वरना तो मुझे देखिए 3.5 सेशन में मुझे कोई डाउट नहीं था इंग्लैंड तो क्या दुनिया की कोई भी टीम टुक टुक टुक, क्योंकि मोहसिन साहब ये 80s और 90s या अर्ली 2000 की क्रिकेट नहीं, जब 5 दिन के बाद भी 2 इनिंग्स भी पूरी नहीं होती थी।